नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको राजधानी दिल्ली से, जहां पर आधी रात को बुलडोजर एक्शन हुआ है। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर चला है। मस्जिद के पास का जो अवैध हिस्सा है वो गिराया गया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों में गुस्सा लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। पुलिस ने पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव करने वालों पर एक्शन होगा, ये पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया। पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। तो आधी रात को ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मस्जिद स्थित है और उस मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है, जो गलत तरीके से बना है, नियमों को ताक पर रखकर उस पर बुलडोजर एक्शन। तस्वीरें आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन हुआ है। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर चला है और मस्जिद के पास का जो अवैध हिस्सा उसे ढहा दिया गया। तस्वीरों के जरिए आप पड़ा हुआ मलबा देख रहे हैं, वो मस्जिद देख रहे हैं। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो काफी आक्रोशित हो गए, नाराज हो गए, विरोध जताने लगे। और विरोध किस तरीके से जताया, बाकायदा पुलिस पर पथराव किया। 17 बुलडोजर पहुंचे थे इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। बुलडोजर की दहाड़ हुई, उसके बाद अवैध निर्माण साफ हो गया और बाकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि देखिए, हाईकोर्ट का आदेश आया कि जहां जहां भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। तो अवैध हिस्सा जब गिराया तो लोग नाराज हो गए और उसके बाद जो स्थिति रही, किस तरीके से संघर्ष हुआ, वो तस्वीरें तस्दीक कर रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों में गुस्साए लोगों ने, कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया नाराजगी जताने के लिए। इसके बाद पुलिस को भी अपनी एक्स्ट्रा टीम्स को बुलाना पड़ा और तब कहीं जाकर स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। पुलिस ने पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। तुर्कमान में बुलडोजर एक्शन हुआ है, अवैध निर्माण को ढहाया गया है। उसके बाद एक बड़ी चुनौती ये भी पुलिस के सामने आई कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से खराब ना हो, उपद्रवियों से किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ के जो लीडर्स थे उनको हमने अप्राइज किया था। तो इससे क्या हुआ था कि लोगों के सपोर्ट हमारे साइड में थे। ऑल दिल्ली की जो लोग हैं वो सारे ये सपोर्ट में थे कि ये कानूनी कार्रवाई है, ये कोर्ट की ऑर्डर है, तो कोई ये नहीं है। फिर भी कल रात को जब हमने डेमोलिशन स्टार्ट किया तो देयर वर सम मिस्चीवियस एलिमेंट जिन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की, बट हमारा सफिशिएंट फोर्स थे, हमने उनको रिटेलिएट किया विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। इसमें अभी जिन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर लगाया वो अभी हमें आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, हमारे पास ड्रोन्स भी थे, तो वो कार्रवाई हम करेंगे। और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए मेरे साथ पंकज राय जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। पंकज, फिलहाल क्या स्थिति है? अवैध निर्माण ढहाया गया, साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी चूंकि पत्थरबाजों ने, उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, तो ऐसे में क्या कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं? बिल्कुल मोनिका, अगर देखा जाए तो इसके लिए बाकायदे प्लान किया गया था। इस पर बैठक अमन कमेटी के साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था, लेकिन जिस तरह से उपद्रव हुआ, ये कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस तरह की आशंका नहीं थी, क्योंकि जब किसी चीज़ पर बैठक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो संतुष्टि होती है। लेकिन अमन कमेटी के साथ साथ कई ऐसे समुदाय थे जिनके साथ बैठ कर इस पर बात किया गया था। कमेटी की तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया था, सर ये जरूरी है, इसको किया जाए। लेकिन मस्जिद के पास जैसे ही अतिक्रमण का काम शुरू किया, वहाँ कुछ उपद्रवी लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं। जो जानकारी मिली अभी तक, इसमें 5 पुलिस वाले घायल हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर आंसू गैस का गोला भी दागा गया। उसकी स्थिति नियंत्रण में है। तमाम डीसीपी वहाँ पर तैनात हैं, उसके साथ साथ स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कमिश्नर भी दिल्ली पुलिस के नज़र बनाए हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में है और इसको अगर देखा जाए तो जिस तरह की कार्रवाई है, इसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस के तरफ से बैठक किया गया था, ट्रैफिक पुलिस के तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया था। वहाँ अमन कमेटी के साथ स्थानीय पुलिस के साथ साथ डीसीपी बैठक लिए थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का जो उपद्रव हुआ, इसमें कहीं न कहीं 5 पुलिसकर्मी जो जानकारी मिली घायल हैं। ये कौन से लोग थे, किस तरह से आए, तमाम जैसा कि डीसीपी ने खुद बताया कि इस पर जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो लोग इसमें दोषी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अवैध अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर चलाया गया। काम ज़्यादातर जो वहाँ पर जो अतिक्रमण था उस पर जो पुलिस के तरफ से जहाँ पर काम करना था उसको कर लिया गया। किस तरीके से पुलिस जो है इन पत्थरबाजों को चिन्हित करने वाली है? क्या मस्जिद के आसपास के इलाके में सीसीटीवी इंस्टॉल थे? कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा? साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी, फिलहाल मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात है और जो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है, मस्जिद में लोग आते हैं, नमाज अदा
करने के लिए, तो क्या वो सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में ही करवाया जा रहा है या करवाया जाएगा? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से देखिए वहाँ पर जब ऐसा कोई काम होता है जहाँ पर अतिक्रमण हटा है तो वहाँ एमसीडी के टीम के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी टीम रहती है। उसके साथ साथ वहाँ मॉनिटरिंग किया जाता है। मॉनिटरिंग में जो कैमरामैन होते हैं अक्सर ड्रोन कैमरा उड़ाया जाता है और उस पर नज़र रखी जाती है किस तरह से काम होता है। तो इन तमाम जो वहाँ पर कैमरा थे, जो वहाँ पर मीडिया कर्मी के कैमरा थे, इन तमाम फुटेज को देखा जाएगा, उसमें जाँच किया जाएगा। जाँच करने के बाद जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने पत्थर चलाया है या जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, जिन लोगों ने साजिश रचा, इन तमाम लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार अगर देखा जाए तो इस तरह की जो स्थिति है इस पर नियंत्रण रखने के लिए सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक किया गया, बातचीत हुई। उसको लेकर के तमाम जो ये पॉइंट है उस पॉइंटों पर दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं कि किसी भी तरह अप्रिय कोई घटना ना हो जिससे कि माहौल बिगड़े या किसी को नुकसान हो। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार वहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। तमाम सुरक्षा कर्मी मौके पर तैनात हैं। लेकिन जो ये मामला सामने आया, अगर किसी चीज़ पर आप बैठक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, आप क्या आसपास के लोग भी उस चीज़ को हटाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद एमसीडी के तरफ से नोटिस दिया जाता है, वहाँ कार्रवाई होती है। तो इस तरह का जो उपद्रवी लोगों ने साजिश रचा या हमला किया, वो कौन से लोग थे, क्या वो चाहते थे कि माहौल खराब हो, इन तमाम चीज़ों पर पुलिस जांच करेगी। जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात इस बाबत भी अभी तक कुछ बताया है कि तकरीबन कितने ही उपद्रवी वहां पर रहे होंगे, और उसके बाद चूंकि पुलिस बल जो है वो एक्स्ट्रा भी वहां पर बुलाना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इस बीच मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें लाइव दर्शकों के साथ हम साझा करें। तुर्कमान दिल्ली में किस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है, लगातार अभी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो सिक्योरिटी टाइट है ताकि किसी भी तरह से स्थिति जो है वो नियंत्रण के बाहर ना जाए। पंकज। बिल्कुल, देखिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जैसा आपने बताया कि लगातार वहां सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया, वहां तमाम अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, क्योंकि जब ऐसा कोई कार्य होता है जहां पर अतिक्रमण हटाने की बात होती है, उसको लेकर के जागरूकता के तौर पर पहले बताया जाता है, बैठक की जाती है, उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होती है। लेकिन माहौल खराब करने का जो यहाँ पर मामला सामने है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस चौकन्ना है। तमाम जो सीनियर अधिकारी इस पर बैठक किए हैं, कई ऐसे डीसीपीज हैं, उनको लगाया गया है वहाँ स्थिति देखने के लिए, स्थिति मौके पर उनको नियंत्रण किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसको काबू किया जाएगा। इन तमाम चीजों पर पुलिस की बातचीत हो चुकी है। पुलिस वहां पर सीनियर अधिकारी तैनात हैं। चलिए पंकज, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट मुझे लेना होगा। जी।